वेलकम टू द अनवेयर इटालियर मास्टर एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में यूलिशिया कर्ट की ताकत देखकर हैरान हो जाती है और जब कर्ट एक इटालियर के घर पर काम करने जाता है तो वहाँ की राजकुमारी लीजा कर्ट के हाथों का बना दलिया खाकर अपने पेट पर लगे कर्ज को तोड़ देती है और यूलिशिया को विश्वास नहीं हो रहा है कि कर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, एक पावरफुल कर्ज को कैसे तोड़ दिया। मिमी को बताती है कि राजकुमारी लीजा को कर्ज करने का काम किसी जानकार आदमी का ही है, इसीलिए उन्हें 3 लोगों पर शक है। पहला है रॉयल फोर्स का कमांडर सन्नोवा रिस्तकज, दूसरा है पोलान चर्च का बिशप त्रिसान मिनोल्फ और तीसरी है इटालियर हेड, शायद रॉयल मैजेस्टी भी हो सकता है, उसकी तीसरी पत्नी ईशादोरा आकर मामा, जो लीजा की सौतेली माँ भी है। और ज्यादा शक इसी पर है कि इसने गुलामों से ये काम करवाया होगा, लेकिन वो सन्नोवा को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उसकी खबरियों से काफी जान पहचान है जो राजमहल में हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का पता लगाने के लिए ओफिलिया लीजा को ट्रेनिंग दिलाने के लिए एक स्पेशल इटालियर के पास भेजना चाहती है और जब वो खबरी उस इटालियर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन उससे पहले यूलिशिया ओफिलिया को वही मैजिक क्रिस्टल दिखाती है जो कर्ट ने बनाया था। ओफिलिया ने देखा कि वो तो एक नायाब क्रिस्टल है और उसे ये जानकर हैरानी होती है कि क्रिस्टल कर्ट ने बनाया है। और वहीं पर जब कर्ट उसी घर में दोबारा काम करने जाता है तो उसे घर बंद मिलता है। तभी वहाँ लाला कोटा आती है और उसे बताती है कि कल उसकी छुट्टी होने पर लीजा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए ओफिलिया लीजा को लेकर कहीं पर गई हुई है। ये सुनकर कर्ट निराश हो जाता है कि कहीं उसने अपना काम ठीक से तो नहीं किया और वो दूसरा काम ढूंढने निकल जाता है। लेकिन उससे पहले खाना खाने जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। और जब कर्ट एक ढाबे पर खाना खा रहा था तो वो अपने बगल में 3 लोगों को आपस में बहस करते देखता है और उनकी प्रॉब्लम है कि उन्हें एक पोर्टर चाहिए क्योंकि उनका पोर्टर बीमार पड़ गया है और हफ्ते भर तक तो वो उठने वाला नहीं है। इसीलिए लड़की जो उन दोनों लड़कों की बहन थी वो कहती है कि वो खुद पोर्टर का काम कर लेंगे, लेकिन उसका भाई मना कर देता है क्योंकि सामान ले जाते हुए उन पर हमला हो गया तो वो क्या करेंगे। तभी कर्ट उनके पास जाकर कहता है कि वो लड़ाई तो नहीं कर सकता लेकिन पोर्टर का काम आसानी से कर सकता है, इसीलिए वो लोग उसको काम पर रख लें। लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि कर्ट अभी बच्चा है और पोर्टर का काम नहीं संभाल सकता और जिस आयरन गोलसम को वो मारने वाले हैं उसका वेट 200 किलो है, इसीलिए ये काम कर्ट के बस का नहीं है। इतना सुनते ही कर्ट आगे बढ़ता है और उसके भाई को अपने कंधे पर उठा लेता है और फिर उसे भी उठा लेता है। वो लड़का कर्ट की ताकत से हैरान होता है और उसे काम पर रख लेता है और वहाँ मौजूद लोग कर्ट की तारीफ करते हैं। रास्ते में चलते हुए कर्ट को बताया जाता है कि उसका नाम कांस है जो कि एक वॉरियर है और दूसरे का नाम डेंजो है जो कि एक समुराई के साथ साथ उनकी साकुरा स्क्वाड का लीडर भी है। लड़की ने कहा कि उसका नाम सीना है और वो एक एडवेंचरर है। हालांकि उनके पास एक बीबीनो के नाम का पोर्टर भी है लेकिन वो बीमार हो गया। फिर कर्ट ने बताया कि उसका नाम कर्ट रॉकहंस है और वो उनका आभारी है जो उन्होंने उसको काम दिया। कांस उसके पास आकर उसका सिर सहलाने लगता है तो कर्ट खुश हो जाता है कि वो लोग कितने अच्छे इंसान हैं जो उसे प्यार कर रहे हैं, जबकि गोलनोवा तो उसको मारता था। चलते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई देती है मगर तभी कर्ट के पाँव में एक स्लाइम चिपक जाता है। कर्ट उसे हटाने के चक्कर में अपने पाँव पर चाकू मार बैठता है तो सीना उसे चाकू मारकर अलग करती है। वो सब उसकी खैरियत पूछते हैं तो कर्ट को रोना आ जाता है क्योंकि उसने ऐसा बिहेवियर अपने लिए कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो गुफा में जाते हैं जहां अंधेरा होने पर सीना टोना टोटका से रोशनी करती है जिसे वो जगमग काई बोलती है। तभी कर्ट को साइड में कुछ गोबलिन की
ताजा पोटी दिखाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आसपास ही कहीं पर हैं। काफी अंदर जाने पर उन्हें एक गोबलिन मिलता है जिसे डेंजो सुला देता है, मगर अचानक से उन्हें काफी सारे गोबलिन की आवाजें आने लगती हैं। उन्हें पता है कि वो इतनी ज्यादा गोबलिन को नहीं मार पाएंगे और खुद ही मारे जाएंगे। तभी कर्ट को एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसे खोलकर कर्ट और सीना उसके अंदर चले जाते हैं और सीना दरवाजा बंद कर देती है ताकि कर्ट और उसकी जान बच जाए, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि लड़ाई कर सकें। कांस कर्ट को कहता है कि वो उसकी बहन का ध्यान रखे और बाहर जाने का रास्ता ढूंढे, और वो दोनों मिलकर गोबलिन को रोकेंगे ताकि उन दोनों की जान बच जाए, क्योंकि अपने साथियों को बचाना एक योद्धा का धर्म है। कर्ट दुखी हो जाता है कि उन दोनों ने उसे अपना साथी बोला और वो खुद उनके किसी काम नहीं आया। सीना वहां पर रोशनी करके आगे जाने का रास्ता देखती है कि तभी उसके सामने एक आयरन ड्रैगन गोलम नाम का बीस्ट खड़ा हुआ था। सीना को लगा कि वो अब गए काम से, और वहीं यूलिशिया लीजा को समेला ब्रांच में लेकर आती है जहां पर कर्ट रहता है। यूलिशिया लीजा को समझाती है कि वो अपने राजकुमारी होने की बात कर्ट को ना बताए। लीजा हाँ कहती है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कर्ट नहीं मिलता। तभी उन्हें बांधना की आवाज सुनाई देती है, जिसने बताया कि कर्ट साकुरा स्क्वाड के साथ उत्तर पूर्व की गुफा में गया है। ये सुनकर यूलिशिया परेशान हो जाती है, क्योंकि उस गुफा में कई सारे गोबलिन छुपे बैठे हैं। यूलिशिया कर्ट को बचाने के लिए जाने की तैयारी करती है, तो लीजा भी साथ में आने की जिद करती है और बताती है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए जादू टोना सिखाया गया है। यूलिशिया मान जाती है और वो दोनों गुफा में चले जाते हैं और लीजा कर्ट के फुटप्रिंट को फॉलो करने लगती है, लेकिन जब निशान खत्म हो जाते हैं तो लीजा अपनी पावर लॉन्ग सेंस का इस्तेमाल करके कर्ट की स्मेल का पता लगाती है और उसे ढूंढने लगती है। यूलिशिया कंफ्यूजन में है कि लीजा पक्के तौर पर कैसे बोल रही है कि वो स्मेल कर्ट की है, और उसे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं उसने कर्ट के साथ उलू गुलू तो नहीं किया है। लीजा उनका पता लगा लेती है तो यूलिशिया उसको वहीं पर रुकने को बोलती है, जिस पर लीजा उसको एक पावर बफ दे देती है, जिससे यूलिशिया की ताकत बढ़ जाती है और वो उनके पास जाकर एक ही बार में सारे गोबलिन को सुला डालती है, जिनसे निपटने में कांस और डेंजो जद्दोजहद कर रहे थे। दूसरी ओर साइड में सीना अपने आप को दोष दे रही थी कि उसने अपने एडवेंचर के चक्कर में खुद के साथ साथ कर्ट की भी जान जोखिम में डाल दी। सीना हार मान लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उस ड्रैगन को नहीं मार सकती। तभी कर्ट उसको शांत करवाता है और अपने बगल से एक छुरा निकालता है और उसके करीब जाने लगता है, और जैसे ही ड्रैगन हमला करता है तो कर्ट जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक ही बार में पहले उसकी गर्दन काटता है और फिर उसके पंजे काटता है और फिर उसकी पूंछ काट देता है। सीना तो उसको देखती ही रह जाती है कि कर्ट ने उसको मार कैसे डाला। तो कर्ट ने बताया कि उसने पहले भी ऐसे काम किए हैं, मगर तभी वहां पर यूलिशिया आ जाती है और जब उसे पता चला कि कर्ट ने एक ड्रैगन को मार डाला है तो वो कर्ट की खैरियत पूछती है, लेकिन कर्ट को अपनी नहीं बल्कि कांस और डेंजो की फिक्र है, क्योंकि वो अकेले लड़ रहे थे। तो यूलिशिया ने बताया कि वो ठीक हैं और जिंदा हैं। यूलिशिया ने एक लड़के के बारे में सुना था जो लड़ाई में तो जी रैंक था, लेकिन दूसरे काम करने में उसकी रैंक एस थी। तभी वहां पर लीजा आकर कर्ट की तारीफ करने लगती है तो यूलिशिया की जलने लगती है। मुझे लगता है कि यूलिशिया को कर्ट पर क्रश हो गया है। कांस और डेंजो को नहीं लगा था कि उनकी जान पर बनाएगी। वो यूलिशिया का शुक्रिया बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए, और यूलिशिया कर्ट को बताती है कि जल्दी ही एक स्पेशल एटेलियर बनने वाला है और उसमें यूलिशिया को हेड एडवेंचरर का काम मिला है और वो चाहती है कि कर्ट भी उसके साथ काम करे, और साथ में यूलिशिया उन तीनों को भी उसी जगह काम दिलवाने की बात करती है।
इसके बाद जैसे ही कर्ट ड्रैगन को उठाता है तो यूलिशिया बताती है कि कल उसका रैंक टेस्ट किया जाएगा, इसीलिए वो तैयार रहे। और जब यूलिशिया कर्ट को मिमिको के पास ले जाती है तो उसने बताया कि वो एक रॉयल कोर्ट मेज है और वो कर्ट से मिलने के लिए बेताब थी, क्योंकि कर्ट के बनाए क्रिस्टल को खरीदने वाली मिमिको ही तो है। कर्ट की रैंक टेस्ट पूरी हो जाती है और कर्ट उन्हीं साथियों के साथ पार्टी करने चला जाता है। तो यूलिशिया मिमिको से खोपचे में पूछती है कि कर्ट की रैंक क्या है, तो उसने बताया कि कर्ट की रैंक SSS रैंक है और वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। पर तभी उनकी बातें समेला ब्रांच वाली लड़की सुन लेती है, तो वो दोनों उसे धमकी देती हैं कि अगर उसने कर्ट का भांडा फोड़ा तो उसकी माँ बहन कर दी जाएगी। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।